हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान के संदर्भ में टॉप 20 क्वेश्चंस हम देखेंगे जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके RSM SSB स्टेनो CT से संबंधित एग्ज़ाम हो गए, आपके पटवारी के एग्ज़ाम हो गए। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सारे कवर करेंगे। RSM SSB स्टेनो की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, उनके मॉडल पेपर 10 जून को मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन से देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में सबसे बड़ी जीत किसने हासिल की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे बड़ी जीत किसने हासिल की। तो महिमा विश्वराज सिंह राजसमंद ने हासिल की। किसने? महिमा विश्वराज सिंह राजसमंद ने हासिल की। राजसमंद से थे ये और भाजपा प्रत्याशी हैं। इन्होंने 3,92,223 वोटों से जीत दर्ज की। इनके सामने कांग्रेस के दामोदर गुर्जर हारे। कांग्रेस के प्रत्याशी कौन थे? दामोदर गुर्जर थे। तो महिमा विश्वराज सिंह राजसमंद से जीती है, भाजपा की ये प्रत्याशी थी। 3,92,223 वोटों से जीती है। एग्जाम वाला ये प्रश्न आपके लिए हो जाता है। अगला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में सबसे छोटी जीत किसने हासिल की। तो जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह ने सबसे छोटी जीत हासिल की। ये केवल 1615 वोटों से जीते हैं। इनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा थे जो हारे थे। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है। जयपुर ग्रामीण से हैं भाजपा के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह। क्या नाम है? राव राजेंद्र सिंह, जो जीत गए हैं। अनिल चोपड़ा हार गए हैं। राव राजेंद्र सिंह भाजपा के थे, अनिल चोपड़ा कांग्रेस पार्टी के थे। बांसवाड़ा के बागीदोरा से कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफा देने से खाली हुई सीट पर उपचुनाव में कौन जीता। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये BAP के हैं। BAP के जयकृष्ण पटेल जीत गए हैं और 51,434 वोटों से जीते हैं। BAP पार्टी के जयकृष्ण पटेल, अच्छे से ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। बांसवाड़ा के बागीदोरा से कांग्रेस विधायक थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उन्होंने इस्तीफा दिया था, इसलिए उपचुनाव हुए। उपचुनाव में कौन जीता? BAP के जयकृष्ण पटेल 51,434 वोटों से जीते। जयपुर शहर से किसने जीत दर्ज की। जयपुर से भाजपा की मंजू शर्मा ने कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास को हराया। तो जब आपसे पूछा जाए जयपुर से, जयपुर शहर की बात होगी तो मंजू शर्मा जीती, प्रताप सिंह खाचरियावास को हराया। जब आपसे जयपुर ग्रामीण पूछे तो राव राजेंद्र सिंह जीते हैं, अनिल चोपड़ा को हराया। अगला है, बीकानेर से भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी कौन थे। बीकानेर से भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल थे जो विजयी रहे। इनके सामने थे गोविंद राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल के सामने थे गोविंद राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल विजयी रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल जीत गए हैं, गोविंद राम मेघवाल हार चुके हैं। भाजपा के थे अर्जुन राम मेघवाल, आपको ध्यान रखना है। भीलवाड़ा से भाजपा के दामोदर अग्रवाल विजयी रहे। उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी कौन थे? डॉक्टर CP जोशी थे। डॉक्टर CP जोशी, आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर CP जोशी थे, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जोधपुर से भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत विजयी रहे। उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी कौन थे? करण सिंह थे। गजेंद्र सिंह शेखावत याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जोधपुर से जीते हैं भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत, सामने थे कांग्रेस के करण सिंह। अगला है, चित्तौड़गढ़ से भाजपा के चंद्र प्रकाश जोशी विजयी रहे। उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी कौन थे? उदयलाल थे। तो चित्तौड़ से कौन जीता? चंद्र प्रकाश जोशी जीता है। कांग्रेस के कौन थे? उदयलाल थे, ध्यान रखना है। कोटा से भाजपा के ओम बिरला विजयी रहे। कोटा वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बन सकता है आपके, ओम बिरला। तो कोटा से भाजपा के ओम बिरला विजयी रहे। कांग्रेस के प्रत्याशी कौन थे सामने? प्रहलाद गुंजल थे। प्रहलाद गुंजल जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे हार गए हैं, और ओम बिरला जो भाजपा के प्रत्याशी थे कोटा से विजयी रहे हैं।
झालावाड़ से भाजपा के दुष्यंत सिंह विजयी रहे। उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी कौन थे? उर्मिला जैन। झालावाड़ से जीता कौन? दुष्यंत सिंह जीते हैं। और सामने कौन थे? सामने हम बात करें उर्मिला जैन थी जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, आपको ध्यान रखना है। देखो मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि भाजपा का प्रत्याशी कौन था, कांग्रेस का प्रत्याशी कौन था, क्योंकि हो क्या रहा है आजकल एग्जाम में थोड़ा सा लेवल अच्छा देने के लिए एग्जाम में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि झालावाड़ से भाजपा के दुष्यंत सिंह विजयी रहे, उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी कौन थे? उर्मिला जैन। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि आजकल लेवल थोड़ा अच्छा नहीं लग गया है। इसलिए मैं आपको भाजपा का भी बता रहा हूँ, कांग्रेस का भी प्रत्याशी साथ साथ बता रहा हूँ। अगला है कि करौली धौलपुर से कांग्रेस के भजन लाल जाटव विजयी रहे, उनके सामने भाजपा के प्रत्याशी कौन थे? इंदू देवी। करौली धौलपुर सीट की बात हो रही है, लोकसभा की करौली धौलपुर सीट की बात हो रही है, जिसमें कांग्रेस के भजन लाल जाटव विजयी रहे, इनके सामने इंदू देवी थी। देखो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 25 सीटें थी, हमारे यहाँ पे राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा की सीटें थी, जिसमें से 14 सीटें आपके भाजपा ने जीती हैं, 8 सीट आपके कांग्रेस ने जीती हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना आप, 14 भाजपा की हैं, 8 कांग्रेस की यहाँ पे सीटें आई हैं, आपको ध्यान रखना है। जिसे हम मध्य प्रदेश की बात करें, 29 की 29 सीटें आपके भाजपा की आई है, 29 की 29 सीटें भाजपा की आई हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में मोहन यादव है। दौसा से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा विजयी रहे, उनके सामने भाजपा के प्रत्याशी कौन थे? कन्हैया लाल थे। दौसा से मुरारी लाल मीणा जीते हैं, भाजपा के थे कन्हैया लाल। कन्हैया लाल आपको ध्यान रखना है, जो भाजपा के थे, जो हारे हैं। जीता कौन? दौसा से मुरारी लाल मीणा। पार्टी कौन सी थी इनकी? कांग्रेस थी। चूरू से कांग्रेस के राहुल कस्बा ने भाजपा के किस प्रत्याशी को हराया? देवेंद्र झाझड़िया को हराया। एग्जाम में देवेंद्र झाझड़िया से संबंधित कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा, ये जरूर आप ध्यान रख लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो चूरू से कांग्रेस के राहुल कस्बा हैं जो जीते हैं, आपको ध्यान रखना है। चूरू से राहुल कस्बा जो कांग्रेस पार्टी के हैं, इन्होंने भाजपा के देवेंद्र झाझड़िया को हराया है, भाजपा के देवेंद्र झाझड़िया को हराया। देवेंद्र झाझड़िया जो आपको ध्यान रखना है, जो इनसे हारे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, चूरू के ये हैं। अगला है भरतपुर से कांग्रेस की संजना जाटव ने भाजपा की किस प्रत्याशी को हराया? भरतपुर से कांग्रेस की संजना जाटव ने भाजपा के राम स्वरूप को हराया है, भाजपा के राम स्वरूप को हराया है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि झुंझुनू से कांग्रेस के ब्रजेंद्र अरोड़ा विजयी रहे, उनके सामने भाजपा के प्रत्याशी कौन थे? शुभकरण थे। कौन थे? शुभकरण भाजपा के प्रत्याशी थे। ब्रजेंद्र अरोड़ा विजयी रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के थे, और शुभकरण यहाँ पे हार गए हैं झुंझुनू से, आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ हम बात करेंगे कि बाड़मेर से कांग्रेस के उम्मेद राम बेनीवाल विजयी रहे, इन्होंने किसे हराया? इन्होंने रविंद्र सिंह को हराया जो निर्दलीय थे, और यहाँ पे तीसरे स्थान पर भाजपा के कैलाश रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर से कांग्रेस के उम्मेद राम बेनीवाल तो विजयी रहे हैं, रविंद्र सिंह जो निर्दलीय थे वो हारे हैं, और तीसरे स्थान पर भाजपा के कैलाश रहे हैं, जो तीसरे स्थान पर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। नागौर की बात करें, नागौर सीट की बात करें तो नागौर से हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी के, इन्होंने भाजपा के किस प्रत्याशी को हराया? इन्होंने ज्योति मिर्धा को हराया। देखो ये सबको पता है कि नागौर से हनुमान बेनीवाल जीते हैं, सबको पता है, हनुमान बेनीवाल के बारे में सबको पता है। पार्टी आरएलपी, इंपोर्टेंट क्या है? पार्टी का नाम ध्यान रखना, आरएलपी। और इंपोर्टेंट क्या है? भाजपा के जिस प्रत्याशी को हराया वो इंपोर्टेंट है, ज्योति मिर्धा को हराया है, ज्योति मिर्धा को हराया। देखो जो नहीं आता वही एग्जाम में पूछा जाता है, तो हनुमान बेनीवाल तो कोई भी कर देगा। पार्टी का नाम ध्यान रखना, आरएलपी है, और इन्होंने ज्योति मिर्धा को हराया है। सीकर से अमराराम, पार्टी है माकपा। सीकर से कौन जीते? अमराराम माकपा ने। भाजपा के किस प्रत्याशी को हराया? इन्होंने भाजपा के सुमेधानंद सरस्वती को हराया, भाजपा के सुमेधानंद सरस्वती को हराया। सीकर से अमराराम, जिनकी पार्टी है माकपा। बांसवाड़ा से बीएपी से राजकुमार रोत ने भाजपा की किस प्रत्याशी को हराया? महेंद्रजीत को हराया। ये बीएपी पार्टी थी राजकुमार रोत की, इन्होंने भाजपा के महेंद्रजीत सिंह को हरा दिया है।
और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कितने चरणों में चुनाव हुए थे। काफ़ी आसान प्रश्न है, कई बार करवा चुका हूँ। 2 चरणों में चुनाव हुए थे, 19 अप्रैल व 26 अप्रैल को। तो जो राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 20 प्रश्न रामबाण प्रश्न है। जितना हो सके सबको ये प्रश्न आप शेयर जरूर कर दें। डेनियल क्लासेस पे नए हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी आप प्रेस करें और जो मॉडल पेपर का इंतज़ार करें। 10 जून को पूरे राजस्थान में आपके डेनियल क्लासेस के मॉडल पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। धन्यवाद।